हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 और बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के तैयारी में जुटे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज जीके जीएस और करंट अफेयर्स की ये 11वीं प्रैक्टिस सेट है। आशा है कि ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छी लगेगी और आपको बता दें कि बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सीरीज है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि बिहार में जो ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शराबबंदी। साथियों, बिहार में जो ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया था वो बिहार पुलिस ने इसे 2022 में जो है साथियों शुरू किया था। इसका उद्देश्य था बिहार में जो गंभीर आपराधिक घटनाओं में आरोपियों के साथ जो शराबबंदी का उल्लंघन करते हैं, उनके विरुद्ध ऑपरेशन चलाना था। इसलिए यहाँ पे बिहार ऑपरेशन का संबंध शराबबंदी से, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है। साथियों, यहाँ पे बताना है किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो नेल्सन मंडेला को जो है विदेशी नागरिक जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया है। साथियों, इन्हीं के साथ आपको एक विदेशी नागरिक हैं जो अब्दुल गफ्फार खान को भी भारत रत्न दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पे पूछ सकता है ऐसे कौन से दो नागरिक हैं विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान। तो विकल्प के अनुसार यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। हमारा अगला प्रश्न है इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक कौन हैं। इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक की बात करें तो इसके लेखक साथियों हमारे हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद हैं, जिन्होंने इंडिया बिन्स जो है एक पुस्तक की रचना की। साथियों, इसकी रचना इन्होंने 1959 में जो है की गई थी। इसलिए यहाँ पे इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। साथियों, जो जंतर मंतर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो जंतर मंतर का निर्माण जो है महाराजा जयसिंह ने करवाया था। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी। यहाँ पे मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी, अर्थात साथियों बताना है कि मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी मैसिडोनिया में साथियों इनका जन्म हुआ था। साथियों, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है ये 26 अगस्त 1910 को इनका जन्म उत्तरी मैसिडोनिया के इसको इस इसको पजे में हुआ था। साथियों, कहाँ हुआ था? उत्तरी मैसिडोनिया के इसको पजे में इनका जन्म हुआ था। साथियों, इनका निधन जो है ये 6 जनवरी 1929 को साथियों इनका निधन जो है कलकत्ता में हुआ था। साथियों, यहाँ पे बता दें कि इनको जो है इनका निधन नहीं है, ये 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में निर्धनों के लिए इन्होंने एक मिशनरीज की स्थापना की थी। साथियों, 1979 में इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथियों, हमसे प्रश्न पूछ सकता है कि
मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1979 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चिपको आंदोलन है। साथियों यहाँ पे बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो यहाँ पे बता दें कि चिपको आंदोलन का संबंध जो है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन है। साथियों आप लोग जानते होंगे कि जो है ये आंदोलन जो चिपको आंदोलन है, ये चमोली तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि अब ये उत्तराखंड में स्थित है। तो चमोली जनपद में ये जो है चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। साथियों इसके नेतृत्वकर्ता जो थे चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा जी थे। इसलिए यहाँ पे जो चिपको आंदोलन का संबंध है वो वृक्ष को बचाने के लिए। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। साथियों यहाँ पे बताना है कि वह आदमी पहला कौन सा आदमी था जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रांग। साथियों नील आर्मस्ट्रांग की बात करें तो ये जो है 20 जुलाई 1969 को ये चांद पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग, जो 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा था। हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको बता दें कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, हाजीपुर में हो जाएगा। हाजीपुर जो बिहार राज्य का एक ज़िला है, यहाँ पे पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों यहाँ पे बता दें कि जो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर है, इसके अंतर्गत साथियों जो है इसके अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय जिसे हम मुगल सराय कहते हैं, मुगल सराय और धनबाद मंडल आते हैं। तो यहाँ पे इतने जो है ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर ज़िला है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। साथियों यहाँ पे बताना है कि जो प्रकाश पादुकोण है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैडमिंटन। साथियों जो प्रकाश पादुकोण हैं ये 1971 में जूनियर और सीनियर के वर्ग में राष्ट्रीय खिताब प्राप्त किया। 1971 से साथियों 1979 तक लगातार ये 9 वर्षों तक जो है सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता रहे। साथियों 1979 में ये राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसलिए यहाँ पे प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन से है। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। साथियों हमें बताना है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये कहाँ और किस देश में बना हुआ है। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण साथियों फ्रांस में हुआ था। इसके मूर्तिकार जो थे वो थे फेडरिक आगस्टे बर्थोल्डी। साथियों जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी इसके जो मूर्तिकार थे वो फेडरिक आगस्टे बर्थोल्डी थे। तो साथियों स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है फ्रांस में बना हुआ था।
यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है टेलीस्कोप। साथियों बताना है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो यहाँ पे टेलीस्कोप की खोज साथियों यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गैलीलियो ने की थी। साथियों टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो जो है ये इटली के साथियों गैलीलियो जो है इटली के एक सुप्रसिद्ध साथियों भौतिकी वैज्ञानिक थे। भौतिकी वैज्ञानिक थे साथियों। जो गैलीलियो थे ये इटली के भौतिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की और टेलीस्कोप के साथ साथ गैलीलियो ने जो है जड़त्व का भी नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम गति के जिसे हम जो है गति के समीकरण के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पे बता दें कि चाहे पूछे कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की या जड़त्व के नियम की प्रतिपादन कौन किया, तो गैलीलियो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत में निर्मित टैंक का नाम है। यहाँ पे बताना है कि भारत में जो निर्मित टैंक है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्जुन। अर्जुन जो है भारत में निर्मित स्वदेशी टैंक है साथियों। इसका निर्माण 15 जून 1993 को जो है सफल परीक्षण इसको किया गया और इसको हमारी सेना में शामिल किया गया। तो इसलिए यहाँ पे भारत में निर्मित टैंक का नाम अर्जुन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। यहाँ पे बताना है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो 19 अप्रैल 1975 को जो है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। साथियों आर्यभट्ट की बात करें कि ये जो उपग्रह है ये उपग्रह के माध्यम से भारत में उपग्रह शैक्षणिक टेलीविज़न का प्रयोग आर्यभट्ट के द्वारा किया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 अप्रैल 1975। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। साथियों कौन सा देश जो है अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। प्रश्न के अनुसार बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो नेपाल ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। साथियों 2006 में लोकतांत्रिक क्रांति की सफलता के उपरांत जो है ये 18 मई 2006 को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषित किया। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हिंदू राष्ट्र घोषित किया नेपाल ने। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। साथियों यहाँ पे बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 दिसंबर को। साथियों 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साथियों 1981 में हुई थी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। साथियों आपको बता दें कि 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। उसके बाद 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाने लगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 दिसंबर। हमारा अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है किसान दिवस मनाया जाता है। साथियों बताना है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 दिसंबर। साथियों 23 दिसंबर किसान दिवस मनाया जाता है। साथियों किसान दिवस की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह साथियों पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह के याद में जो है 23 दिसंबर को जो है श्री
सॉरी साथियों, 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के रूप में किसान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 23 दिसंबर। तो साथियों ये रही कुछ विशेष प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट, हमारी 11वीं प्रैक्टिस सेट थी। साथियों ये प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी हो तो इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कीजिएगा। कोई दोस्त आपका तैयारी कर रहा हो बीपीएससी की, बीपीएससी हेडमास्टर, बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की, तो उसको भी शेयर कीजिएगा। और साथियों चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों आपसे विनम्र निवेदन है कि कमेंट भी कीजिए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए। और साथियों आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा। साथियों वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं। तो साथियों इसी के साथ अलविदा लेता हूँ साथियों। थैंक यू साथियों। जय हिंद।